शक्ति, शक्ति। शक्ति से ही शिव है जी, शिव ही शक्ति है। हाँ। शक्ति से ही शिव है। तो शक्ति सबसे प्रमुख है भाई। जहाँ पर शक्ति आती है वहाँ पे शिव आ ही जाते हैं। तो शक्ति का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव है, या यूं कहें कि इस संसार की यदि उत्पत्ति हुई है तो वो शक्ति से हुई है। और वही एकमात्र शक्ति है जिनको हम पूजते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, देवी माँ के रूप में। तो ये शक्ति है, यही शक्ति का ही प्रभाव है जो पूरे संसार में चला आ रहा है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। सो जैसे आपने बोला कि सभी लोग पूछते हैं, बट कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है ना, सब नहीं पूछ रहे हैं ना। बहन को या किसी को भी माँ या बहन के रूप से नहीं देख रहे हैं ना। नहीं तो ये कलयुग है ना प्रभु, जी। पहले से ही लिखा गया है ना, कलयुग है। कलयुग में सारी चीज़ें जो है बदलती जाएगी, है ना। कलयुग अपनी जब चरम सीमा पे आएगा ना तो सारी चीज़ें इस प्रकार से बदलेगी कि जो नर्क होता है, नर्क वाली स्थितियाँ कलयुग में निर्मित होने वाली है और हो ही रही है। हम देख ही रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति किसी को माँ नहीं मानता है, बहन को बहन नहीं मानता है, सारे रिश्ते खराब किए हुए हैं। और कुछ सभ्यताएं हैं, पश्चिमी सभ्यता भी कह सकते हैं भाई, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, धर्म को जो मानते हैं या सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं और जो हमारे हिंदू धर्म को का नियम और परंपरा को लेके चलते मानते हैं, वो लोग तो इसका पालन करते हैं। भाई हम हिंदू लोग, सनातनी लोग हैं, हम तो पालन करते हैं कि भाई इसको बहन बोल दिया तो फिर बहन ही है, माँ है तो माँ ही है। और उनको हम शक्ति के स्वरूप में ही पूजा उनकी करते हैं, क्योंकि हम तो जनरली हम तो देवी के ही उपासक है। तो प्रत्येक स्त्री को हम सर्वप्रथम उनके चरणों पे ही हमारी नज़र जाती है। किसी का चेहरा या किसी का उसको उस भाव से हम नहीं देख सकते भाई। हम किसी स्त्री या महिला या कन्या को देखेंगे तो हमारी नज़र सबसे पहले उनके चरणों पे ही जाएगी। उनके चरणों से ही हम निर्धारित करेंगे कि इनको किस स्वरूप में हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है इनका। तो ऐसा होता है।